अखिलेश भी इस वक्त हमारे साथ है। अखिलेश, वहां से क्या अपडेट है फिलहाल मौसम को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2 दिन पहले ये बात कही गई कि 11% कम बारिश हुई है, उसके बाद कल से हम देख रहे हैं लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर जमकर बारिश हो रही है। राजधानी की अगर बात करूं, कल रात में जमकर बादल यहां पर बरसे और आज दोपहर में बहुत तेज बारिश हुई, जिसके बाद जल जमाव की स्थितियां देखने को मिली। वहीं भोपाल से जो सटे जिले हैं, भोपाल संभाग के जिले हैं, चाहे राजगढ़ की बात हो या विदिशा की बात हो, यहाँ पर पानी भरता हुआ नजर आया। सबसे बड़ा अलर्ट जो है वो जबलपुर संभाग में दिया गया है। डिंडौरी और बालाघाट में 4 से 8 इंच बारिश हो सकती है। 22 जिलों में 3 इंच से ज्यादा बारिश आज देखने को मिली और अगले 24 घंटे कुछ इसी तरह का आलम रह सकता है, जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग दे रहा है। मौसम की अगर हम बात करें, जैसे लगातार आप भोपाल में मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, भोपाल में इस वक्त धीमी बारिश हो रही है, रिमझिम हो रही है, लेकिन तेज बारिश का सिलसिला रात में देखने को मिल सकता है। जी ठीक है अखिलेश। आकिब, श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं कि कई तो ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं, कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। श्रीनगर के हालात क्या है फिलहाल? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में के कई इलाकों में तेज बारिशें हुए, नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, लैंडस्लाइड्स मडस्लाइड्स हुए हैं, लेकिन श्रीनगर में पिछले 2 दिन से मौसम काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिला। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर देखा जा रहा है और मौसम विभाग का मानना है कि 27 तारीख तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी जा सकती है और 27 के बाद श्रीनगर के साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे तेज बारिशें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है हल्की बारिशें देखने को मिली है और जम्मू के कई एक इलाकों में खासकर पीर पंजाल इलाकों में, जिसमें डोडा हो, पुंछ हो, राजौरी है, इन इलाकों में तेज बारिशें देखने को मिली है। और श्रीनगर में आज सुबह से ही मौसम में काफी ज्यादा बेहतरी और आज भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर श्रीनगर में देखा गया। हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि 27 तारीख तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी जा सकती है और 27 के बाद श्रीनगर के साथ साथ कई एक इलाकों में तेज बारिशें भी देखने को मिलेगी। जी ठीक है आकिब, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, कई सारे ऐसे इस वक्त दिल्ली के इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अगले 2 से 3 दिन को लेकर फिलहाल क्या कह रहे हैं मौसम विभाग? क्योंकि कई इलाके हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावित हैं। पानी की स्थिति इस वक्त, जलभराव की स्थिति कई इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। ट्रैफिक की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। हल्की सी बारिश होती है कि पूरे दिल्ली एनसीआर के हालात इस तरह के होते हैं। अगले 2 से 3 दिन किस तरह की संभावना? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बड़ी बात यह है कि देखिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर के लिए, कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है और कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। इस वक्त मैं राजघाट के आसपास हूं और आप पीछे मेरे देखेंगे, अपने विजय अनूप यादव से कहूंगा कि आपको दिखाएं तस्वीरें। जो ट्रैफिक है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो इस सड़क पर सुबह काफी ज्यादा जो जल भराव था वो देखने को मिल रहा था, लेकिन ठीक उलट उसके पीछे अगर आप मेरे पीछे इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो बड़े चेक पंप्स लगाए गए हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि देखिए ये वो इलाका है जहां पर काफी पानी भर जाता है, तो ऐसे में निकासी के लिए तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं आकांक्षा। और जिन इलाकों में जो निचले इलाके हैं, यमुना से लगे हुए इलाके हैं, तो आकांक्षा वहां पर अभी भी जल भराव की स्थिति है, क्योंकि वहां से पानी इतनी संख्या में निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार उसके लिए भी जो एहतियाती कदम है वो उठा रही है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें आकांक्षा, पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं यमुना का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है और निचले इलाके जो हैं वहां पर भी निगरानी की जा रही है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और वहां से निगरानी की जा रही है, क्योंकि यमुना का जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार बीती रात से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं यमुना का जो जल स्तर है वो और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें, देखिए कुछ इलाकों में, चाहे हम नॉर्थ की बात करें या वेस्ट की बात करें या फिर साउथ ईस्ट या फिर हम यमुना से जो सटे हुए इलाके हैं इसके आसपास की बात कर लेते हैं, इन इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है आकांक्षा, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में देखिए अभी फिलहाल जो बारिश है वो रुकी हुई है और हल्की सी जो धूप है, अब जाती हुई धूप देखने को मिल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है आकांक्षा कहीं ना कहीं वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ा सा परेशान करने वाली है। अगर बारिश होती है तो पारा और ज्यादा डाउन जाएगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो उमस है और चढ़ता हुआ जो पारा था वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था आकांक्षा। लेकिन फिलहाल जो बारिश हुई है बीती रात से, उससे कहीं ना कहीं बढ़ते पारे से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी इस बरसात की वजह से दिल्ली एनसीआर के
समस्या लोगों को झेलनी पड़ी है। तो ऐसे में देखिए अलर्ट है मौसम विभाग का, कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है, कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है। और कहीं ना कहीं देखिए अगर दोबारा बारिश होती है तो राजधानी दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम, फरीदा, नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर दोबारा एक बार जल भराव की स्थिति हो सकती है। हालांकि देखिए शासन और प्रशासन की अगर हम बात करें तो बारिश से और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए आकांक्षा पूरे पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं। आकांक्षा। ठीक है इंदर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली से खबर है, जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है। दरअसल चांदनी महल थाना इलाके के पहाड़ी खोसला की एक घटना बताई जा रही है जहां पर हादसा हुआ है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, ये एक राहत की बात जरूर है। चपेट में आने से 3 से 4 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है। इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और फिर ये हादसा अचानक से हो गया। ये जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। चांदनी महल थाना इलाके के पहाड़ी खोसला की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घटना स्थल की ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ है। चांदनी महल थाना इलाके के पहाड़ी खोसला में ये जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, ये एक बड़ी राहत की खबर जरूर है। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आगे इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से लोगों को चेतावनी दी जा रही है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके जैसे ही मानसून शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, जैसे ही मानसून ने दस्तक दी है जम्मू कश्मीर में, और सबसे बड़ी चीज जो है जो हमने जम्मू के कहीं इलाकों में देखी है, चाहे पुंछ हो, रजौरी हो, डोडा हो, इन इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान के साथ साथ लगभग 30 के करीब जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। और उसके बाद लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स इन इलाकों में हुई है। लगभग 60 के करीब लोगों की उसमें भी जान जा चुकी है। और प्रशासन लगातार इन इलाकों में, चाहे मुख्यमंत्री के साथ साथ उपराज्यपाल जो है, लगातार इन इलाकों में अपनी टीम्स भेजी है ताकि इन इलाकों के जो लोग हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से उनके लिए फूड आइटम्स वहां पे रखे गए हैं, खाने पीने की चीजें, और उसके साथ साथ बिजली के साथ साथ SDRF, NDRF जो भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं वो अभी भी वहां पे तैनात है। क्योंकि हमने देखा कि पुंछ में लगभग 27 लोग एक ही इलाके से जो है जाम बहक हुए, उनकी मौत हुई है। और उसके बाद किश्तवाड़ की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी बादल फटे हैं। लगभग 35 जगहों पे बादल फटे हैं इन 7-8 महीनों में जम्मू कश्मीर में। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में इस बार देखा गया है कि खासकर 24 घंटों में 8 जगहों पे जो है यहाँ बादल फटे हैं, जिसके चलते 2 लोगों की उसमें भी जान चली गई है। तो कुल मिला के, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल काफी ज्यादा नजदीक रहते हैं, तो इनमें ज्यादा बारिश होने के इम्कानात रहते हैं, तेज हवाएं चलने के इम्कानात रहते हैं, और उसके साथ साथ बादल फटने के इम्कानात काफी ज्यादा रहते हैं। वही इस बार, क्योंकि मानसून की इस बार जो बारिशें हुई वो कहर बनकर साबित यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हुई है। खासकर पीर पंचाल इलाके का, डोडा हो, पुंछ हो, रजौरी हो या किश्तवाड़ हो, इन इलाकों में तबाही काफी ज्यादा हमने इस बार देखी है। और कश्मीर के बडगाम में भी हमने देखा कि कई सारी जो बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से जो है पानी ने अपने साथ उनको लिया है। ठीक है, मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। अखिलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए और एहतेशाम भी हमारे साथ है। एहतेशाम, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना, और अगले 2 से 3 दिन किस तरह का मौसम फिलहाल वहां पर बना रह सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले 1-2 दिन मौसम इसी तरह बने रहेंगे। कहीं रुक रुक के बारिश होगी, कहीं तेज़ बौछार के साथ बारिश होगी, कहीं तेज़ गरज के साथ बारिश होगी। तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है और कुछ कुछ ज़िलों में बारिश हो रही, कुछ ज़िलों में बारिश खुल रही। लेकिन अगर बाढ़ की बात करें तो गंगा या जो भी यमुना या जो भी नदियाँ आई उत्तर प्रदेश में, उनके तराई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अपने राहत आयुक्त कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के NXC भवन में जो राहत आयुक्त का कार्यालय बना है वहाँ से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार हर जिले से डाटा और फीडबैक
दिया जा रहा है। जहां भी जिन लोगों का जो नुकसान हो रहा है, चाहे पशु की नुकसानदेही की बात करें, चाहे फसलों के नुकसान की बात करें, उसका मुआवजा तत्काल दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मौसमी बीमारी है उनकी भी दवाओं को उपलब्ध किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस बाढ़ के मौसम में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका तुरंत निस्तारण किया जाए और भी जो लोग पीड़ित हैं उनको फौरन राहत प्रदान की जाए। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अखिलेश, जरा आप बताइए आने वाले दिनों को लेकर फिलहाल वहां पर मौसम विभाग क्या कह रहे हैं, और दूसरा प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं इन हालातों के बीच वहां पर? देखिए, जिस तरह से बारिश का आलम है और लगातार अगर अलर्ट की बात करूं तो 22 जिलों पर अलर्ट है और सबसे ज्यादा 2 जिले हैं, बालाघाट और डिंडौरी, जहां पर अति बारिश का अलर्ट दिया गया है। 8 इंच तक यहां पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे में। तो इन दोनों जिलों को लेकर प्रशासन एहतियात बरत रहा है। खासतौर से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बालाघाट की बात करूं और डिंडौरी की हम बात करें, वहीं मध्य प्रदेश में राजधानी के निकट की जो बात है, सागर में, विदिशा में, राजगढ़ में और शाजापुर में तेज बारिश आज देखने को मिली। रात में भी तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन की तरफ से यह है एहतियातन चीजें बरती जा रही है। खासतौर से हम स्वाइन फ्लू की बात करें, डेंगू की बात करें, तो बारिश के दौरान मच्छर पनप रहे हैं और उससे यहाँ पे स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है। जहां तक प्रशासन की अगर हम बात करें, बारिश की जो जल भराव है, लॉगिंग है, उसको लेकर नगर निगम प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है, कोशिशें कर रहा है। लेकिन जिस तेजी से बारिश हो रही है, जिस तेजी से आज दोपहर में बारिश हुई भोपाल में, 3 इंच बारिश अगर 1.5 घंटे में हो जाएगी तो प्रशासन बहुत कुछ कर नहीं पाता। हालांकि अपनी तरफ से कवायदें हो रही हैं, लेकिन जल जमाव की स्थिति और जल भराव की स्थिति पूरे शहर में और जो जिले में बता रहा हूं इन जिलों में देखने को मिल रही। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ वापस। साजिद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, साजिद, नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो कई इलाके हैं कि जरा भी बारिश हुई और फिर वहां पर जाम की स्थिति अक्सर हमें दिखाई देती है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई तो ऐसे भी इलाके हैं जहां सड़क नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर, चूंकि अभी आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रह सकता है, तो तैयारी पुख्ता नजर आ रही है? बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही कहा। जैसे ही सुबह बरसात हुई उसके बाद नोएडा के सेक्टर 39, सेक्टर 37, महामाया फ्लाईओवर व सेक्टर 95 के आसपास नजर आया। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की टीम पूरी तरह से तैनात है। जो वाटर पंप है उनके माध्यम से पानी की निकासी की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के सीओ ने साफ कहा था कि किसी भी तरह से कहीं पर भी जलभराव ना हो, उसको लेकर हमने पहले ही तैयारी कर रखी है। नोएडा प्राधिकरण की टीम लगातार निगरानी कर रही है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। यमुना में अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। तो नोएडा में ये कहा जाए कि जिस तरह से बरसात हो रही है तो उसको देखते हुए पूरे इंतजाम, जिला प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही जो यमुना हो, गंगा हो, उसकी तराई के जो क्षेत्र है वहां पर पूरी तरह से अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये लास्ट जिला है नोएडा, यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से बरसात हुई है तो थोड़ा बहुत पानी जलभराव नजर आया है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के पुख्ता इंतजामों की वजह से हालात सामान्य है। जाम की थोड़ी स्थिति जरूर नजर आती है और आने वाले समय में आ सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर होंगी और आने वाले समय में हो सकती है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।